हम लोग प्लानिंग का लास्ट क्लास कर रहे हैं, अच्छे से सुनिए। दो टॉपिक बचा हुआ था हम लोग का, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। बोलो क्या बोले? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नाम से ही पता चला, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है ऐसा प्लानिंग को तैयार करो कि हर हाल में मेरा गोल अचीव हो जाए। हर हाल में मेरा गोल क्या हो जाए? अचीव हो जाए, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। इस तरीके से आपको प्लानिंग बनाना है। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्या कहते हैं हम लोग? देखिए डेफिनेशन में क्या लिखवाए हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनाइजेशंस लीडर, ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, लीडर माने जो मेन होता है, लीडर माने जो मेन व्यक्ति है। मेन व्यक्ति कौन है? मैनेजर है, डायरेक्टर है, ओनर है, ये लोग मेन व्यक्ति होता है। इन विच ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स डिफाइन देयर विजन, उसमें अपने विजन को लिखता है कि हमें ये करना है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये, हम लोग का विजन होता है। विजन का मतलब रोड मैप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे हम लोग को जाना है, इसको क्या कहते हैं? विजन। क्या कहते हैं बोलिए? फॉर द फ्यूचर। विजन आता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, एंड आइडेंटिफाई देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव, और आइडेंटिफाई करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, प्रेडिक्शन पे आधारित है, फ्यूचर पे आधारित है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, समझ पा रहे हैं? शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। ये कौन से टर्म के लिए होता है? लॉन्ग टर्म। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बोले क्या बोले? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए प्रशांत किशोर का नाम क्या पता आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं? पीके शॉर्ट में कहते हैं, वो कहा जाता है कि टीएमसी का इलेक्शन भी जितवाने में उनका भूमिका अहम था और बीजेपी को भी जितवाने में उनका भूमिका अहम था। उसके बाद में वो निर्णय किए कि हम बिहार का जो खराब परिस्थिति है उसको सुधारेंगे। उसके लिए वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके 40,000 गांव हैं बिहार में, टोटल 40,000 गांव हैं, वो कंटिन्यू 12 महीना से घर ही नहीं गए हैं। समझ पा रहे हैं? 40,000 गाँवों में घूम रहे हैं, लोगों को समझाने का चेष्टा कर रहे हैं। समझेंगे नहीं समझेंगे वो अलग बात है, बट ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि हमको इतना दिन में, समझ रहे हैं, वो अभी 5 साल का समय है, उतना दिन में 40,000 गाँव में जाके विजिट करना है, समझ रहे, लोगों को समझाना है। समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं। समझ रहे हैं? तो जो प्लानिंग, जो काम कर रहे हो कौन सा प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कौन सा बोलिए? और लगातार 12 महीने तक अगला घर नहीं गया है, लगातार रास्ता में ही। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? हाँ, कहीं पे वेट करते होंगे, किसी किसी गाँव में वेट करते होंगे, कहीं कहीं पे रहते होंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन उनका टीम जो है 12 महीने से लगातार काम कर रहा है। तो क्या 1-2 दिन के लोग विजन बनाए हैं कि लॉन्ग टर्म? कौन सा विजन? तो कौन सा प्लानिंग से काम हो रहा है भाई? स्ट्रेटेजिक। कौन सा बोलिए? स्ट्रेटेजिक माने प्लानिंग तैयार कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए हो और उस पर काम करना चालू कर दो। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बोलो क्या बोले? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्लियर है क्या? बोलिए। जिसमें क्या डिफाइंड रहता है? विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव सब कुछ डिफाइंड रहता है। कहाँ पे भाई? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। कहाँ पे बोलिए? अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बनाने के लिए ना कुछ प्रोसेस, अगर बनाना चाहिएगा ना कि हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाना है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऐसा प्लानिंग होता है जो हर हाल में आपका गोल को अचीव करवाएगा, हर हाल में गोल को आपका अचीव करवाएगा ही करवाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। उनका ऑब्जेक्टिव है बिहार का सीएम बनना, प्रशांत किशोर का ऑब्जेक्टिव है बिहार का क्या बनना? सीएम बनना। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से काम हो रहा है, आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे। समझ पा रहे? मुश्किल है, टाइम लगेगा, बट बन जाएंगे। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे भाई? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बोलो क्या बोले हैं? तो इसमें क्या डिफाइंड रहता है? कंपनी का विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। समझ रहे हैं? रोड मैप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या? रोड मैप है। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। किसका बात कर रहे हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्रोसेस, अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने जाइएगा तो उसका प्रोसेस फॉलो करना होगा। पहला प्रोसेस है कि अंडरस्टैंड द नीड फॉर स्ट्रेटेजिक प्लान। क्यों जरूरत पड़ रहा है, क्या दरकार है इसका नीड को समझो, जरूरत को समझो। समझ पा रहे? स्ट्रेटेजिक प्लान का क्या जरूरत है, इसका नीड को आपको पहले समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? पता चल गया इस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, तो गोल को सेट करोगे, करना क्या? सेट गोल्स। सेट पहले जरूरत क्या ये समझो, दूसरा क्या? सेट गोल। सेट गोल्स माने गोल को सेट करो, करना क्या हमको? जैसे उनका करना क्या भाई? सीएम बनना है। बिहार का क्या बनना है? सीएम बनना है। नीड क्या है? बिहार का दशा सुधारना उनको। बिहार का दशा तो खराब है ही। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्योंकि सबसे इंटेलिजेंस जो व्यक्ति होते हैं वो बिहार, झारखंड और यूपी के होते हैं। बिहार, झारखंड, यूपी के जो व्यक्ति होते हैं ये इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट। समझ रहे हैं? फिर भी बिहार पिछड़ा हुआ तो
चेष्टा कर रहे हैं। आई तो पहला क्या भाई, अंडरस्टैंड द नीड फॉर अ स्ट्रेटेजिक प्लान, अंडरस्टैंड द नीड फॉर अ। दूसरा क्या भाई, सेट गोल्स, कौन सा गोल को क्या करना, सेट करना। तीसरा क्या, डेवलप एजम्पशन और प्रीमिसेस, बहुत सारा उसमें एजम्पशन को लिख लो, प्रीमिसेस को लिख लो, बहुत सारे बातों को लिख लो, उसको हम कहते हैं डेवलप एजम्पशन, आगे से मान लो ऐसा ऐसा होगा, लिख लो उसको। फिर क्या, रिसर्च डिफरेंट वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव, रिसर्च करोगे इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या तरीका हो सकता है जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। रिसर्च करोगे ना तो बहुत सारा तरीका मिलेगा, समझ रहे, किसी बातें पर सोचना ना आप लोग, किसी बात पर सोचना बहुत तरीका मिल जाएगा। जैसे अभी याद करो दुर्गा पूजा था तो घूमने के बारे में सोचते होंगे, तो घूमने का बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई देता होगा कि इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, ये उधर करते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो आप किसी भी चीज़ पे आत्ममंथन करिएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिएगा तो बहुत सारे आइडिया निकल के आता है, समझे। तो रिसर्च करिए कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का डिफरेंट वेज क्या हो सकता है, डिफरेंट तरीका क्या हो सकता है। फिर क्या करें, चूज योर प्लान ऑफ एक्शन, कौन सा प्लान पे काम करना है उसको सेलेक्ट करो, चूज योर प्लान ऑफ एक्शन कि हमको ऐसे ही काम करना है। बहुत सारा वेज निकल के आएगा, बहुत सारे तरीका निकल के आएगा, बहुत सारे तरीके से हम लोग काम नहीं करते हैं, अपने हिसाब से हम अपना प्लान ऑफ एक्शन को तय करते हैं। प्लान ऑफ एक्शन को क्या करते हैं, फिर डेवलपिंग अ सपोर्टिंग प्लान, अगर प्लान फेल होगा तो एक तो बैकअप प्लान बना लो, तो अगर ये नहीं होगा तो ये वाला प्लान को यूज करेंगे, बैकअप प्लान लेके चलो, समझ पा रहे। डेवलपर कौन सा प्लान, सपोर्टिंग प्लान, कौन सा बोलिए। हो सकता है कि हम जिस प्लानिंग के साथ काम करो फेल हो जाए तो एक बैकअप प्लान रहेगा, तो वहाँ से आप लोग मूव कर पाएंगे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। डेवलपर कौन सा प्लान भाई, सपोर्टिंग प्लान, जोर से बोलो। डेवलपर कौन सा प्लान, सपोर्टिंग प्लान, डेवलपर कौन सा प्लान, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे। फिर क्या हम लोग का, इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक प्लान, जो बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करो, उस पर काम करना चालू करो, उस पर काम करना क्या करिए। तो कितना स्टेप है टोटल भाई, प्रोसेस कितना, 7 है। पहला क्या है, अंडरस्टैंड द नीड, अंडरस्टैंड द नीड फॉर अ स्ट्रेटेजिक प्लान। दूसरा सेट गोल्स। तीसरा डेवलप एजम्पशन और प्रीमिसेस। चौथा रिसर्च डिफरेंट वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। पांचवा भाई चूज योर प्लान ऑफ एक्शन, चूज योर। छठा क्या है, डेवलप अ सपोर्टिंग प्लान, डेवलपर। और सातवां क्या है, इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक प्लान, इम्प्लीमेंट द। तो ये प्रोसेस है, किसके प्रोसेस है भाई, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, किसके प्रोसेस है, क्लियर है क्या। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोगों का इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्या महत्व मिल जाएगा, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इसका। महत्व पहला कि गाइड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन के काम को गाइड करता है कि इसके बाद ये काम होना चाहिए, इसके बाद ये काम, तो ऑर्गेनाइजेशन के काम को गाइड करता है, रिस्क को कम करता है। अगर आगे से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करोगे तो रिस्क को कम कर देगा, मिनिमाइज रिस्क, मिनिमाइज क्या, देखना ना, किसी भी काम के बारे में आगे से सोच लोगे ना तो रिस्क कम हो जाता है, आगे से सोच लोगे ऐसे ऐसे करना है ना तो रिस्क कम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं। सिंपल सा सोचो ना कि आप मान लीजिए कहीं गए हैं और अचानक से आपको दे दिया गया कुछ बोलने के लिए, तो बेहतरीन नहीं होगा। अगर आप एक्सपर्ट है बोलने में बोल तो देंगे बट बेहतरीन नहीं होगा, टू द पॉइंट नहीं होगा। लेकिन वही मान लीजिए आप आगे से ही एकदम प्रिपेयर्ड है कि हमें इस जगह पे जा रहा है, ये बात को बोलना है, तो आप बेहतरीन बोलेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे, नहीं समझ पा रहे हैं। अब बहुत कुछ लोग है ऐसा व्यक्ति जिसको दे देंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे, जिनको बोलने का हैबिट नहीं वो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर प्रिपेयर्ड करके जाएंगे तो क्या करेंगे, उस मुद्दे पे बोल पाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि रिस्क हर चीज़ में कम हो जाता है। अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग माने प्लान कर लोगे ना तो रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो पहला क्या बताओ, गाइड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, बोलो क्या बोले। दूसरा मिनिमाइज रिस्क, मिनिमाइज। तीसरा कंपटीटिव एडवांटेज, कंपटीटिव एडवांटेज उसका मतलब कंपटीशन को कड़ा मुकाबला देंगे आप, माना लड़ पाएंगे, वो लोग का सामना कर पाएंगे। समझ रहे हैं, वो लोग भी समझेगा कि नहीं एक है, ये भी है, कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगा। समझ पा रहे हैं, माने मुकाबला में हम लोग रहेंगे, कंपटीशन के दौर में रहेंगे। इसको कहते हैं कंपटीटिव एडवांटेजेस। क्या कहते हैं, कंपटीटिव एडवांटेज। बोलो क्या बोले। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी संसाधन उसका पूरा यूज हो पाएगा। अगर आपके पास प्लान है ना तो जो भी आपके पास संसाधन है, जो भी आपके पास सुविधा है, उसका आप पूरा प्रयोग करिएगा। इसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोलो क्या बोले। जैसे मम्मी लोग को देखना, अगर घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो मम्मी लोग जितना रहता है उसी में खाना वाना बेहतरीन बना देते, जितना रहेगा उसी में बेहतरीन। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ। जितना अनाज रहेगा जो है
उसी में बना देगी। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? यानी वो क्या की, जो भी रिसोर्सेस है उसका पूरा पूरा प्रयोग किया। आ ही सकता है घर में प्रॉब्लम, लोगों का प्रॉब्लम आ ही सकता है कि मान लीजिए ऐसा फैमिली जिनके घर में राशन नहीं खरीद पा रहे, राशन खरीदने का समस्या आ गया, तो कुछ तो राशन है उसी को बना दिया जाएगा। समझ पा रहे? तो उसको पूरा पूरा क्या करें, यूज किए। इसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोलो क्या बोले? माने जो भी हमारे पास संसाधन है उसका पूरा पूरा यूज किए। स्टूडेंट को भी मान लीजिए कभी कभी समस्या होता है, तो कुछ ऐसा स्टूडेंट है कि जो जितना जगह है उसी में पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी फैमिली के पास एक ही घर है, एक ही घर में खाना ही बनाना है, पढ़ना भी है, सोना भी है। तो कुछ बच्चा होता है कि रोना रोता है, जगह ही नहीं है, कहाँ पढ़े। कुछ लोग रोना रोता है, और कुछ लोग क्या होता है उसी में बेहतरीन पढ़ते हैं। तो जो बेहतरीन पढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, जो भी रिसोर्सेस है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहा है। समझ पा रहे हैं? इसी को हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बोले क्या बोले? लोग कहते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है। अरे संसाधन तो तुम्हारे पास है, जो है उसी को पूरा यूज करो, जो है उसी को पूरा क्या करो। इसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जोर से बोलो, समझे? नेक्स्ट क्या है? प्रमोट्स मोटिवेशन एंड इनोवेशन। अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रहेगा तो मोटिवेशन का काम करेगा, लोग समझ पा रहे, लोग उत्तेजित कर पाएंगे काम करने के लिए। और इनोवेशन का मतलब होता है डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट, कुछ नया नया करते रहेंगे, कुछ नया करते रहेंगे। समझ पा रहे? डू समथिंग कॉम्पिटिटिव, कुछ कंपटीशन वाला चीज करते रहेंगे। इसको कहते हैं इनोवेशन। क्या कहते हैं? डू समथिंग न्यू, नया कुछ करते रहो ना, इसको तो इनोवेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इनोवेशन। तो क्या होगा भाई? प्रमोट्स मोटिवेशन एंड इनोवेशन। अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रहेगा तो मोटिवेशन का तो काम करेगा ही करेगा, साथ में क्या चीज़ का काम करेंगे भाई? इनोवेशन का। डू समथिंग न्यू, डू समथिंग, कुछ नया करते रहेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे हम लोग इस बार स्कूल में दुर्गा उत्सव मनाए, कोई स्कूल दुर्गा उत्सव नहीं मनाता है, वो मनाए तो कुछ नया किए ना, कुछ नया किए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इसी को हम क्या कहते हैं? इनोवेशन। क्या कहते हैं? बोले क्या फायदा? फायदा है भाई, फायदा है। फायदा है कि उसमें स्किल आया, बच्चे में क्या आया? स्किल आया, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटी था, स्किल आया। दूसरा चीज़ कि भगवान में आस्था आया, भगवान में आस्था का भी तो आना बहुत बड़ा बात है ना। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और जब भगवान में आस्था आ जाएगा तो कम से कम पूजा करेगा तो माइंड विकसित करेगा, 2 मिनट शांत तो रहेगा दिमाग। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर रहे हैं? तो प्रमोट्स मोटिवेशन एंड इनोवेशन। जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करोगे ना तो कुछ नया करते रहोगे, इसको कहते हैं इनोवेशन। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है। किसके इंपॉर्टेंस है भाई? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। किसके इंपॉर्टेंस है? तो पहला इंपॉर्टेंस क्या बताओ? गाइड ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। दूसरा मिनिमाइज, तीसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, चौथा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और पांचवा क्या भाई? प्रमोट्स मोटिवेशन, मोटिवेशन का काम करेगा, एंड इनोवेशन। क्लियर है क्या? डिसीजन मेकिंग माने निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग माने क्या करना? कोई भी काम निर्णय लेने के बाद ही होता है ना। कोई भी काम कब होता है बोलिए? निर्णय लेने के बाद। इसको हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग। क्या कहते हैं? बोलते हैं ना काम करने का डिसीजन हो चुका है, अभी करना है, इसको हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग। क्या कहते हैं? तो कोई भी मैनेजर कब काम करता है? जब डिसीजन हो जाता है। तो वही लिखे देखो, वाट एवर मैनेजर डज, मैनेजर जो भी काम करता है, इसका हिंदी होता है वाट एवर मैनेजर डज, माने मैनेजर जो भी काम करता है, ही डज थ्रू मेकिंग डिसीजन, वो निर्णय लेने के बाद करता है। निर्णय लेने के समझ, माने निर्णय लिया, जो निर्णय लिया गया है उसके बाद वो काम को करना चालू कर देगा। इसको हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग। बोलो क्या बोले हैं? डिसीजन मेकिंग से ही तो पता चलता है कि 2 ऑप्शन में क्या करना और क्या नहीं करना है, क्या करना और क्या समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ट्यूशन आना है, डिसीजन ले लेके हाँ जाना है तो जाएंगे। कुछ लोग डिसीजन लेते हैं काम है नहीं जाएंगे, तो नहीं आते हैं। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ? तो कुछ भी काम होता है डिसीजन लेने के बाद, कुछ भी काम होता है डिसीजन लेने के, समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? इसी को हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग। जोर से बोलो, आगे बढ़े। तो डिसीजन मेकिंग के क्या इंपॉर्टेंस है? डिसीजन मेकिंग का इंपॉर्टेंस है कि डिसीजन मेकिंग इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, स्टेप वाइज अप्रोच। जब डिसीजन ले लोगे ना तो स्टेप वाइज काम करते रहेंगे कि इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, स्टेप वाइज अप्रोच है। फिर क्या? फ्यूचर फोरकास्टिंग, फ्यूचर को भी फोरकास्ट कर पाएंगे, माने भविष्यवाणी कर पाएंगे, भविष्यवाणी कर पाएंगे। फिर क्या? फाइंडिंग डिसीजन अल्टरनेटिव, और भी कुछ डिसीजन लेना है तो उसका अल्टरनेटिव को ढूंढ लेंगे। समझ रहे? इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है उसका इवेल्युएशन कर पाएंगे। और फिर क्या? असेसमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क कितना है काम में, हर काम में रिस्क होता है,
हर काम में रिस्क होता है, उस रिस्क को हम एसेस कर पाएंगे कि इस काम में कितना रिस्क है। इसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ऑफ रिस्क। क्या कहते हैं हम लोग? तो पहला क्या बताओ? डिसीजन मेकिंग का इंपॉर्टेंस क्या? पहला क्या? डिसीजन मेकिंग इज अ एस्केप बाय द फ्यूचर। दूसरा फ्यूचर फोरकास्टिंग। तीसरा, फिर चौथा इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव एक्शन। फिर क्या? असेसमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क को क्या कर पाएंगे? असेसमेंट कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? जज कर पाएंगे रिस्क कितना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है क्या? इसी के साथ चैप्टर हम लोग का फिनिश हो जाता है। समझ पा रहे हैं?